This is me, Dishan Ahmed, again today. Hope you guys are doing well. Today we have our second class, and in which we will study. जिसमें हम पढ़ेंगे words, what is word or sentences, and let's see if we have time. So inshallah we will study further things. So let's come to the point. Word. What is word? Word क्या होता है? In Urdu we call उर्दू में हम कहते हैं लफ्ज. And there's a minor definition which I wrote on the board. A group of letter which gives at least one meaning, it's called word. हुर्फे तहज्जियों का ऐसा मजमुआ. ग्रुप ऑफ लेटर्स के माने होता है मजमुआ. हुर्फे तहज्जियों का ऐसा मजमुआ. विच के माने होता है जो. विच गिव्स जो देता है. एटलीस्ट कम से कम वन मीनिंग, इट्स कॉल्ड वर्ड. कम से कम एक माने देता हो वो कहलाता है वर्ड. अंग्रेजी में एक वर्ड के कई कई माने अखज़ किए जाते हैं. मसलन मिसाल के तौर पे एक वर्ड मैंने लिखा मिसाल पे तौर पे सूरज, SUN, सन. दिस वर्ड इज 3 ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए. SUN एंड देयर द वॉवेल विच इज U. एंड व्हाट इज S और N? S और N इज द कॉन्सोनेंट्स. इसके एक माने भी है. बा माना जुनेद. सूरज मीन्स सन मीन्स सूरज. इसी तरह एक और वर्ड है स्पीक. SPEAK स्पीक. स्पीक वर्ड जो है वो 5 हुर्फ तहज्जुओं का मजमुआ है जिसके माना बा माना बोलना. तो हुर्फ अल्फाबेट लेटर से मिलके बनता है वर्ड. वर्ड की आसान सी डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रहा हूं. हुर्फ तहज्जुओं का ऐसा मजमुआ विच गिव्स एटलीस्ट वन मीनिंग, इट्स कॉल्ड वर्ड. यस, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक विच इज सेंटेंस. दूसरा जो मौजू है, टॉपिक है, वो हमारा सेंटेंस है. उसको हम डिस्कस करेंगे. सेंटेंस को उर्दू में हम कहते हैं जुमला या फिर फिक्रा. आसान सी एक मैंने डेफिनेशन लिखी बोर्ड पर. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस. लफ्जों का ऐसा मजमुआ या लफ्जों की ऐसी तरतीब जिससे मुकम्मल मफहूम वाज़ेह हो जाए, मतलब निकलता हो, वो कहलाता है जुमला. मिसाल के तौर पे एक मैंने मिसाल लिखी बोर्ड पर. आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं. तो यहां पर आई एक वर्ड है और गो एक वर्ड है और टू और स्कूल एक वर्ड है. तो ये अरेंजमेंट हो गई, लफ्जों का मजमुआ हो गया. इससे एक मफहूम मतलब निकल रहा है. वो क्या? मैं स्कूल जाता हूं. ये क्लास है. दिस इज क्लास. तो दिस एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया और आ एक वर्ड हो गया, क्लास एक. ये अरेंजमेंट हो गई. बाज लोग इसकी डेफिनेशन ये भी करते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. लफ्जों की ऐसी अरेंज के मायने होता है तरतीब देना. अरेंजमेंट इंतजामात, तरतीब. तो हम लोग की बिहारी जबान में बोले तो जुगाड़, बंदोबस्त करना. तो लफ्जों की ऐसी तरतीब जिससे मुकम्मल मफहूम वाज़ेह हो जाए, वो कहलाता है जुमला. ये क्लास है. दिस इज अ क्लास. इन अरबी वी कॉल हाजा हादा सफ. ठीक है. ये कुर्सी है. दिस इज अ चेयर. इन अरबी वी कॉल हादा कुर्सीजुन. इज दैट क्लियर? और बेसिकली हमने डिस्कस किया वर्ड और सेंटेंस. अच्छा, इसको प्रैक्टिस करना है. पहली बात तो ये कि हमें पता हो प्रैक्टिस होती क्या है. प्रैक्टिस किसे कहते हैं जुनेद? यू नो अबाउट दैट? व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मतलब उसे कहते हैं किसी काम को इतनी बार करना कि जब तक कि आपको सही तरीके से आ ना जाए, वो कहलाता है प्रैक्टिस. इन उर्दू वी कॉल मश्क. तो इस पे एक बड़ी कहानी हमारे असातिज़ा ने सुनाई है, तो आई वुड लाइक टू शेयर. मैं आपके साथ कोश गुजार करना चाहूंगा. तो वो कहानी ऐसी थी कि मतलब एक पाब्लो पिकासो, एक दुनिया के बहुत बड़े पेंटर, MF हुसैन से भी बड़े पेंटर, तो एक दफा किसी न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में घूम रहे थे. एक लेडी ने उसे देख लिया और पहचान लिया. तो भागी भागी गई, एक पेज और पेंसिल लेकर आई. उसने दिया पाब्लो को कि कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हो. तो पाब्लो ने पेज लिया और वो पेंसिल लिया, एक स्केच ड्रॉ किया विद इन 30 सेकेंड एंड गिव इट टू दैट लेडी, और उस लेडी को दे दिया. तो उस लेडी को जब दिया तो उसने कहा कि लुक मैम, दिस पेंटिंग वर्थ इज कॉस्ट इज 50 लाख रुपीज. मतलब उस जो पेंटिंग की जो कीमत है वो कितनी है? 50 लाख रुपए. अब वो लेडी वॉज शॉक्ड, बड़ी हैरान हुई कि 30 सेकंड में पेंटिंग और भी 50 लाख की. वो मार्केट गई, मार्केट में दिखाया तो लोगों ने उसको पहचान लिया. इट्स अ मैम पाब्लो पिकासो पेंटिंग. तो हाउ मच कैन यू गिव मी. तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग उन्होंने देखी. तो जो दुकानदार था उसने कहा कि हम मैम आपको कम से कम इसके 50 लाख रुपए दे सकते हैं. तो लेडी वॉज शॉक्ड एंड कहीं एग्जीबिशन चल रही थी न्यूयॉर्क में पाब्लो की, ढूंढी तो वो मिल जाता है. तो फिर उस लेडी जाती है पाब्लो पिकासो के पास, कहती है कि आपको याद है कि मैं आपसे मिली थी और आपने मेरे लिए 30 सेकंड में एक पेंटिंग ड्रॉ की थी जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी. तो वो पेंटिंग मैं सीखना चाहती हूँ.
तो पाब्लो ने कहा उस लेडी से कि लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में बनी हुई देखी 50 लाख रुपए की, उसको सीखने में मुझे 30 साल लगे। इट टेक्स मी लॉन्ग 30 years टू लर्न दैट पेंटिंग। तो प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हट गए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एफिशिएंट। दुनिया में बड़े बड़े काम प्रैक्टिस से हल हो गए। प्रैक्टिस से तो मतलब ढेरों मिसालें पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर या हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ हो। सेल्फ बिलीफ किसे कहते हैं? खुद एतमादी। आई कैन डू इट। मैं अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप मुझसे अच्छा बोल सकते हैं। तो सेल्फ बिलीफ का होना बहुत जरूरी है भाई। बच्चे को, लोगों को केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आता है, मैथ आता है, लेकिन बच्चे को सेल्फ बिलीफ नहीं होता कि मेरे नंबर आ सकते हैं। तो अच्छा टीचर वो है भाई जो पढ़ाने के साथ साथ आपको सेल्फ बिलीफ भी दे। तो सेल्फ बिलीफ क्या? आप कर सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो बेटा आप बोल लेंगे। जब मैं बोल सकता हूँ तो आप मुझसे बेहतर बोल सकते हैं, क्योंकि हमने नक्शे पे दुकान खरीदी थी। अब आपके सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। यू गाइस आर मीट माय एक्सपेक्टेशन, यू विल मीट माय एक्सपेक्टेशन। और अल्लाह हाफिज, टेक केयर।